अल्लाह ने किसी नबी को इस शान की मेराज अता नहीं फरमाई जैसे मेरे आका को अता फरमाई है। अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज से नवाजा। मेराज क्यों हुई? कभी कभी जब हम उसको सोचते हैं तो एहसास होता है कि मेराज की हिकमतें क्या है। देखिए, मेराज की बहुत सी हिकमतें हैं। कुरान और हदीस में जब हम गौर करने लगते हैं तो उससे हमें पॉइंट निकलते नजर आते हैं, निकात निकलते नजर आते हैं। जिसका इल्म जितना होता है वो उसमें से उतना लेता है। कुरान और हदीस बगैर किनारे का समुंदर है। जिसकी डोल जितनी गहरी होगी, जिसके पास बर्तन जितना बड़ा होगा, वो उतना ज्यादा उससे लेने की कोशिश करेगा। हम लोगों को तो कुछ आता जाता नहीं। हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया, हम उन्हीं की बातें नकल करते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए कि कहने की इतनी सलाहियत हमारे अंदर नहीं है। लेकिन बुजुर्गों ने जो बताया, मेराज क्यों हुई, मेराज की हिकमतें क्या थी। दरअसल बात यह है कि बहुत सारी हिकमतें मेराज की है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को जो मेराज कराई, दरअसल ये था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो जो पैदल सफर करती थी, घोड़ों पे सफर करती थी, यही हाल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का था, यही हाल ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का था। और जो यानी कि कायद होना चाहिए, जो कायद होना चाहिए, पीछे खड़े हुए लोग जितने मजबूत हों उससे ज्यादा मजबूत आगे खड़े रहने वाला बंदा चाहिए, तो ही लोग उसको कायद मानते हैं। और नबी उम्मत का सबसे बड़ा कायद होता है। नबी से बड़ा कोई कायद हो नहीं सकता। लोग कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि मुसलमानों की यहाँ क़यादत नहीं है। मैंने कहा झूठ है। जब नबी मौजूद है तो फिर क़यादत की ज़रूरत क्या है। अल्लाह के रसूल हर दौर के लिए कायद है, हुजूर हर दौर के लिए रहनुमा है। इसलिए कि कायद जब मर कर ख़त्म हो जाता है तो दूसरा कायद चुना जाता है। हमारा कायद तो अभी भी जिंदा है। हम जिंदा नबी के मानने वाले, हर वक्त क़यादत है। और एक बात बताऊं, जितनी कौमें लोग अपना कायद मानती है, जितनी कौमें जो वो अपना कायद मानती है, उनके कायद के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मजूसी के कायद के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसी तरीके से यहूद ने जिनको अपना कायद बनाया, अंबिया की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको उन्होंने अपना कायद बनाया, उनके किरदार के बारे में मुझे नहीं पता। वो कहाँ रहते हैं, किस हाल में है, उनका किरदार क्या है। लेकिन हमने जिसको कायद माना है वो नबी हुस्न के एतबार से भी सबसे बेमिसाल है। अव्वलीन और आखिरीन में उन जैसा खूबसूरत नहीं। बल्कि मैं एक बात बताऊं, अगर सारी दुनिया के कायदीन को खड़ा कर दिया जाए तो हमारे कायद का मिसाल ही नहीं, हमारे कायद की मिस्र ही नहीं। मोहम्मद कुदवतुना, मोहम्मद कायदुना। अल्लाह अकबर, कितने खूबसूरत हैं हमारे कायद कि अल्लाह अल्लाह। आफा कहा गर्दी दाम, बेरे महरे बुता वर्जी दाम, बिस्यार खूबा दी दाम, लेकिन तू चीजें दी गरी लम याती नजीरू कफी नजरी, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खताल मा जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्रो प्रो कुंडल, रहमत की भरन बरसा जाना। अल्लाह अकबर। इसी पे गुफ्तगू करें तो फिर गुफ्तगू होती है। इल्म के एतबार से हमारे कायद का कोई जवाब नहीं, अमल के एतबार से हमारे कायद का कोई जवाब नहीं। इल्म की सिर्फ इतनी बात कर दूं, हजरत मूसा कहते हैं कि मुझे इल्म चाहिए, तो अल्लाह खिज्र के हवाले कर देता है, जाओ दो दरियाओं के संगम पे जाओ और जाके खिज्र से इल्म हासिल करो। और हुजूर कहते हैं रब्बे जिदनी इल्मा, तो अल्लाह फरमाता है वो अल्लम कमालम तकुन तालम, हम आपको इल्म सिखाएंगे। मूसा को इल्म सीखना है तो खिज्र का दरवाजा बताया जाता है, और जब महबूब को इल्म सिखाना हो तो कहा जाता है अर रहमान अल्लमल कुरान, हम तुम्हें इल्म सिखाते हैं, हम तुम्हें इल्म देते हैं। और हजरत मूसा खिज्र के पास जाते हैं तो खिज्र का इल्म कितना भी हो, कहीं ना कहीं तो उसकी हद है। लेकिन जब महबूब को कुरान सिखाया जाता है तो किस शान से, वो अल्लम कमालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि आप जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने आपको अता फरमा दिया। ये अपना कायद है, इल्म के एतबार से कोई सानी नहीं है। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को देख लें, दुनिया का कोई भी कायद सो जाए तो उसका वजू टूट जाए, अपने कायद सोने पर भी उनका वजू नहीं टूटता। लोग सोकर उठते हैं तो आदमी बता सकता है कि सोकर आया है। अपने कायद का सोना भी इतना संजीदा है कि वो सो के उठते हैं तो नींद का असर कभी उनके चेहरे से जाहिर नहीं होता। अल्लाह अकबर। उनकी आंख में कभी कीचड़ नहीं देखा गया, तवज्जो करना, उनकी आंख पर कभी कीचड़ नहीं देखा गया, उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी, उनके पसीने से खुशबू आया करती थी। वो जमीन पे पैर रखते थे तो निशाने कदम कभी नहीं पड़ता था, और पत्थर पे कदम
कदम रखते थे तो निशाने कदम पड़ जाया करता था। अपने कायद की तो बात ही अलग है, कितना कहूँ, कहाँ से कहूँ, कितना कहूँ, कहाँ से कहूँ, किस तरह कहूँ। जब कुरान उनके बारे में कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत आपको अता कर दी गई है, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ, क्या कौन क्या कहे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो कायद होता है हर एतबार से आगे होता है। मिसाल के तौर पर ये उलमा बैठे हुए यहाँ पर है, अगर यहाँ नमाज पढ़ाने की बारी आई, थोड़ा तवज्जो करना, आपने मुझे जो उन्वान दिया है उस उन्वान का थोड़ा सुन। लोग कहते हैं कहने का हक अदा हो, मैं कहता हूं मैं तो हक अदा नहीं कर सकता, सुनने का हक अदा कीजिएगा। नाराए हैदरी, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। देखिए, मैंने कहा था आपको कि आपकी महफिल में थोड़ी देर के बाद शहजादा आला हज़रत आएंगे, तो वो तशरीफ़ ला चुके हैं। अब आप उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और अब बयान सुनिए। मैं सोचता हूँ जब आला हज़रत का परपोता इतना नूरानी चेहरा रखता है तो इमाम अहमद रज़ा की नूरानियत का आलम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम किसी का एहसान नहीं रखते, एहसान का सिला देते हैं। जब अहमद रज़ा ने कसीदा नूर लिखकर आले रसूल के नूर नूर होने के डंके बजाए तो नबी ने कहा तूने मेरी औलाद को नूर कहा, जा मैं भी तेरी औलाद को नूर अता करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो हज़रत को अभी आप ज़ियारत कर रहे हैं और आप लोग मुँह में से जो लोग किसी के मुरीद नहीं हुए, हज़रत से मुरीद भी ऐसा होना चाहते तो हो जाएंगे। ये बड़ा मजबूत सिलसिला है। बरेली से महरेरा, महरेरा मुतहरा से चाहे वो कालपी शरीफ और कालपी शरीफ से, फिर जो है वो सुबहान अल्लाह करबला शरीफ और करबला शरीफ से नजफ़ अशरफ और वहाँ से मदीना मुनव्वरा, ये बहुत मजबूत निस्बतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत की ज़ियारत कीजिए। आखिरी में हम हज़रत से दुआ कराएंगे, हज़रत हम सब के लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगे। तो यानी महफिल को हम लोगों ने आज तकसीम कर लिया, टाइम ज़्यादा होने की वजह से ज़ीशान निज़ामत कर देंगे, मैं बयान कर दूंगा और अल्लाह साहब सलाम पढ़ देंगे, हज़रत साहब दुआ करके मुरीद कर देंगे। इस तरह से जलसा पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े सब लोग। रब्ब सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मैं कह रहा था मेराज शरीफ बयान हो रही, सुनने का हक अदा कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे जो है वो आमतौर पे जब मेराज का उन्वान दिया जाता है तो मैं कहता हूँ कि मेराज के लिए एक तो सुलझे हुए लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, आशिक लोग चाहिए, तो ये सारे उन्वानात उसमें समेटे जा सकते हैं। और माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये मजमा वही है जहाँ मेराज बयान हो सकती है। एक बार सब मेराज वाले रसूल पर और उनकी आल पे दुरूद और सलाम की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या सैयदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि जब ये उलमा बैठे हुए हैं, जब नमाज पढ़ाने की बारी आती है तो अगर कोई तो हल्का फुल्का बंदा नमाज के लिए आगे होता है तो बड़े बासलाहियत लोग जो है वो थोड़ा उनकी तबीयत में कराहत आती है। तो अगर इमामत के लिए कोई बंदा हल्का फुल्का आगे हो जाए तो तबीयत में कराहत आती है। तो जो है वो जिसके पीछे नमाज पढ़ना हो तो उसको आदमी पावरफुल चाहता है, तो जिसका कलमा पढ़ना हो
उसको कितना पावरफुल होना था। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था, चूंकि और अंबिया का दौर, किसी का दौर 10 साल का था, किसी का 5 साल का था, किसी का 20 साल का था, किसी का 100 साल का था, किसी का 1000 साल का था, और किसी कोई एक खित्ते के लिए नबी था, एक कबीले के लिए था, एक शहर के लिए था, एक इलाके के लिए था, एक बस्ती के लिए था। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का दौर 10 साल, 5 साल, 1000 साल, 2000 साल का नहीं था, बल्कि मेरे नबी का दौर क़यामत तक के लिए है। मेरे नबी आखिरी नबी है, अब उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, कोई नया नबी अब पैदा होने वाला नहीं है, वो खातिमुन नबीयीन है। अब खातिमुन नबीयीन क्यों है ये भी एक तफसील है, लेकिन अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। वो आखिरी नबी है, हर दौर उनका दौर है, हर ज़माना उनका ज़माना है, हर असर उनका असर है। तो याद रखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि उम्मती किसी मामले में नबी से आगे बढ़ जाए, अब ऐसा कभी नहीं होता। तो चूंकि दुनिया जो है, दुनिया में कलमा भी पढ़ेंगे, कलमे के मुखालिफ भी रहेंगे। तो ऐसा है कि मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती जो है वो ऊँट पे सफ़र कर रहा है, बैल पे सफ़र कर रहा है, गधे पे सफ़र कर रहा है, खच्चर पे सफ़र कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती ये है, उसके यहाँ चिराग जलते हैं, उसके यहाँ रोशनी नहीं है, उसके यहाँ लाइट नहीं है, उसके यहाँ उजाला नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अब हुआ क्या, आखिरी नबी के लिए क्या है, आखिरी नबी की उम्मत के लिए किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहतिमाम फरमाया कि सारे अंबिया की उम्मतें ऊँट खच्चर पे सफ़र करेगी, लेकिन महबूब आपके जो कलमा पढ़ेंगे उनको ऊँट पे भी सफ़र कराऊंगा, ट्रेन में भी सफ़र कराऊंगा, फ़्लाइट में भी सफ़र कराऊंगा। और आज फ़्लाइट तक तो अमीनुल कादरी रुक गया, लेकिन अब 1000 साल के बाद जो दूसरा अमीनुल कादरी कभी तकरीर करने कोई मुकर्रिर इस शहर में आएगा तो पता नहीं वो किस सवारी का नाम लेगा। मैं कह रहा हूँ कि 4 घंटे में, 5 घंटे में हम जिद्दा पहुँचते हैं, लेकिन 1000 साल के बाद जब कोई मुकर्रिर यहाँ मेराज बयान करने बैठेगा तो वो कहेगा वो तो 1 घंटे में हम जिद्दा पहुँचते हैं। और अगर ये मेरी तकरीर मौजूद रही तो लोग कहेंगे वो पुरानी बात हो गई सैयद साहब की, वो तो उन्होंने अपने दौर में कहा था, हमारे दौर में तो कुछ और ईजाद हो गया। इसलिए कि अगर 500 साल पहले अगर कोई कहता कि 4 घंटे में जिद्दा नहीं पहुंचा जा सकता, ये झूठ है, और जो कहता है वो पागल खाने में उसको डालो। तो आज वो बात तो फरसुदा हो गई, आज तो वो बात पुरानी हो गई। साइंस ने जो है वो ये साबित कर दिया कि उसकी बात जो 500 साल पहले कह रहा था, अगर आज से 100 साल पहले नहीं भाई 50 साल पहले कोई कहता कि बगैर किसी जरिए के एक छोटी सी डिबिया की तरह कोई आला होगा और मगरिब और मशरिक में बैठ करके लोग बातें करेंगे, अपने घरों के अंदर बैठ के अमेरिका से बातें की जाएगी, बरतानिया से बातें की जाएगी, तो बोलो भाई मेरे भाइयों कि लोग कहते हैं ये फेंक रहा है, ये आप मुकर्रिर लाए कहाँ से, आप उठा करके शादी करने वालों से झगड़ा करेंगे कि तुझे फेंकू मिला था लाने के लिए, कोई और अच्छा बंदा नहीं मिला था, शरीफ बंदा नहीं मिला था। लेकिन आज आप कह सकते हैं कि मैं अभी अमेरिका में से मेरे भाई से मैं बात करके आया हूँ, अमेरिका में वो बैठा है, मैं यहाँ पर जो है वो इस गांव में बैठ करके उससे बात करके आया हूँ, किसी को ताज्जुब नहीं होगा। यानी साइंस तरक्की कर रही है, रसूलुल्लाह के दौर जो है और रसूलुल्लाह के उम्मत का दौर तरक्की का दौर है। मैं ये बात भी ये भी कहता हूँ, लोग कहते हैं नबी से हमें क्या फ़ायदा पहुँचा, मैंने कहा नबी से फ़ायदा सिर्फ मुसलमानों को नहीं, जो मुसलमान नहीं हुए उनको भी पहुँचा। वजह क्या है पता है, जो चाइनीज़ डिश खाते हो, क्या कभी मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती ने इसको ख्वाब में भी देखा है? ये नबी के कदमों की बरकत है कि तुम्हारे खाने भी अच्छे कर दिए, तुम्हारे कपड़े भी अच्छे कर दिए, तुम्हारे बिस्तर भी अच्छे कर दिए। महबूब तुझसे प्यार है तो तेरी उम्मत को, जो तुझ पे ईमान लाएगा उसको भी अच्छा खिलाऊंगा, जो नहीं लाएगा उसको भी अच्छा खिलाऊंगा। बस बात इतनी है, जो ईमान लाएगा उसको यहाँ भी अच्छा खिलाऊंगा, वहां भी अच्छा खिलाऊंगा, और जो ईमान नहीं लाएगा कम से कम तेरे कदमों का टुकड़ा उसको यहाँ अच्छा खिला दूंगा, लेकिन वहां उसको मजा चखाऊंगा। आपसे पूछता हूं, अपने बेडरूम में जैसे पलंग और गद्दे हैं, क्या कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों ने इसको कभी ख्वाब में देखा था क्या? जो दौलत हम जेब में लेकर के फिर रहे हैं, कभी फिरौन ने भी उसके बाप ने भी ये ख्वाब में देखा था क्या? हम करोड़ों रुपये जो है अपने छोटे से कार्ड के अंदर लेकर के फिरते हैं, और हम लाखों रुपये की खरीदी जो है उसी कार्ड के जरिए से कर लेते हैं। कभी ये तसव्वुर था क्या? ये तरक्कियां क्यों है, ये रानाइयां क्यों है? सारी बहार दुल्हनों दूल्हा के घर की है, ये सारी बहार उनके कदमों का सदका है, ये सारी बहार उनके कदमों का सदका है। मेरे भाइयों, ताजमहल जैसी इमारत क्या दूसरे अंबिया की उम्मत में नजर आती है? भूल भुलैया जैसी इमारत क्या दूसरे अंबिया की उम्मत में नजर आती है? ये तो इमारतों की बात है। अपने जैसे जो बंगले हैं, एसी का इंतजाम, पंखे का इंतजाम, लाइट का इंतजाम, रोशनी का इंतजाम, ये किसी और उम्मत के अंदर नजर आती है क्या? कुदरत बता रही है, फानी दुनिया में नबी की खैरात ऐसे बांटी है, अगर ईमान ला के वफा कर ली तो जन्नत में कैसे बंगले अता करूंगा? वफा तो करके देखो,
वफा तो करके थे। तो बात निकल गई दूर, बात निकल गई दूर, जल्दी चलते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर का बंदा चूंकि फ्लाइट में सफर करने वाला था और वो बहुत शॉर्ट टाइम में सफर करने वाला था और फिर ऊंचा उड़ने वाला था। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर अगर कोई दहरिया अल्लाह रसूल का मुनकिर, कोई जो है वो अल्लाह रसूल का इनकार करने वाला काफिर या कोई मुशरिक कहता कि अमीनुल कादरी तेरे नबी से तो मैं आगे बढ़ गया। मैंने कहा कैसे? तो कहा देख तेरे नबी तो जमीन पे सफर करते थे, मैं तो हवाओं में सफर किया, वो तो घंटों लगते थे और मैंने तो मिनटों में सफर किया और मैं ऊपर चला गया। तो अल्लाह अकबर, मेरे रब ने फरमाया महबूब मैं तुम्हें मेराज कराऊंगा और ये जितने घमंड करते हैं इनकी सवारियां जितनी तेज रफ्तार होगी कयामत तक तेरी सवारी से तेज रफ्तार किसी की सवारी नहीं होगी। तू पलक के झपकते सिदरतुल मुंतहा तक जाएगा और जब वहां से वापस आएगा जंजीर भी हिल रही होगी, बिस्तर भी गर्म हो। अगर कोई घमंडी कहेगा कि मैंने सफर 1 घंटे में तय कर लिया तो हम चैलेंज से कहेंगे 1 घंटे का सफर तूने कितना तय किया? अरे जहां तेरी अक्ल सोच नहीं सकती, मेरा नबी वहां से जा करके वापस आया। ये मेराज के मौजिज़े की बरकत है। तो रफ्तार में तो कोई आगे, यानी सारी रफ्तार के बाद भी सारे जलील सर झुकाए रहेंगे कि हम उनकी रफ्तार से आगे न बढ़ सके हैं। रफ्तार से एक बात ये, दूसरी ये फ्लाइट जाता कहां तक है? 36,000 फुट। अरे हम न रहेंगे दुनिया में, 50,000 फुट ले जाओगे और 1 लाख फुट कितने फुट लेके जाओगे? लेकिन आसमान तक तो फ्लाइट नहीं ले जा सकते ना। तो कोई खलाओं में फ्लाइट में घूमने वाला घमंड करके ये न कहे कि मैं तुम्हारे नबी से ऊपर चला गया। अरे आज के लोग कह रहे हैं हम मिर्रिक पर बस्ती बसाएंगे, हैं मिर्रिक पे पिकनिक पे जाएंगे। कोई कहता है चांद पे जाके आ गए। कहीं भी जाओ अल्लाह ने फरमाया हबीब मेराज की रात तुझे इतना ऊपर बुलाऊंगा कि अर्श तेरे कदमों के नीचे रहेगा। तो चांद पे जाने वाले का सर जहां होगा उससे ऊपर तेरे कदम होंगे। और आसमानों पर तो कौन जा सकता है? सैयारों को कुचलने वालों के सर तेरे कदमों के नीचे होंगे। हत्ता कि कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए वो तेरे कदमों से ऊपर नहीं जा सकता। तुझे इतना ऊंचा कर दूंगा। ये अपने नबी का मुजज़्ज़ा। नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब ये मैंने 2 बातें अर्ज कर दी, इस पे घंटों चाहिए बातें करने मेराज की हिकमत पे, इसको यहां रखते हैं। अब यहां कुछ जो बिदती मौलवी हैं ये दूसरों के लिए राहें हमवार करते हैं। बोले ये सुन्नी लोग तो बस बहुत बढ़ाते हैं नबी को, बहुत बढ़ाते हैं नबी को, अल्लाह से बढ़ा देते हैं। मैंने कहा तुम्हारा कोई खुदा होगा भाई जो इतना छोटा होगा जिससे नबी बढ़ जाता है? हमारा खुदा तो वो है जो ना तसव्वुर में आता है, ना तखज्जुल में आता है, ना जबान में आता है, ना बयान में आता है। खुदा को कौन घटा सकता है? जो घटा दिया जाए वो खुदा नहीं हो सकता है? जो बता दिया जाए वो खुदा नहीं हो सकता। जो जबान में आए वो खुदा नहीं हो सकता। जो तसव्वुर में आए वो खुदा नहीं हो सकता। जो तखज्जुल में आए वो खुदा नहीं हो सकता। जो तकरीर में मुहीत हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। अरे खुदा को समझने के लिए ही तो अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है। इसको देख लो और मेरे हुस्न को समझ लो। जब आप तो हूँ के हुस्न का ये आलम है तो वादउला शरीक के हुस्न का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे तो देख नहीं सकते, मैं किसी के पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ मौलवी हैं जो कुछ दलालियां करते हैं। वो कहते देखो अल्लाह ने तो इतना ही कहा कि मैं मस्जिद अक्सा तक ले गया। अब ये सुन्नियों को क्या हुआ? ये कहते अर्श पे गए, सिदरा तक गए, यहां तक गए, वहां तक गए। मैंने कहा मुल्ला जी पूरा कुरान पढ़ो। अल्लाह ने मेराज को 2 हिस्सों में बयान किया है।
एक 15वें पारे में बयान किया, एक 27वें पारे में बयान किया। तवज्जो फरमाना। तो दोनों पढ़ोगे तो समझ में आएगा कहां का। तो अल्लाह ने एक जगह क्यों बयान नहीं किया, दो जगह क्यों बयान किया? असल में उसकी हिकमत बहुत सी। एक ये, बच्चा जब पहले 6 महीने हल्की फुल्की सलाहियत में होता है तो उसको पहला सेमेस्टर पढ़ाया जाता है कि ये तेरा निसाब है। जब ये सेमेस्टर पढ़ करके उसकी सलाहियत बढ़ती है तो थोड़ा मुश्किल सेमेस्टर और निसाब उसको पढ़ाया जाता है। 2 निसाब होते हैं कि नहीं होते? समझाने के लिए कुदरत ने भी मेराज को 2 हिस्सों में बयान किया है। एक तो मक्के के कुछ गुंडे थे जो नबी पे एतराज करते थे, तो अल्लाह ने उनकी अक्ल के मुताबिक पहले मेराज बयान की, और जब सहाबा के दरमियान बयान की तो अलग बयान की। उसको देखो, समझने की कोशिश। सब हक है, 15वें पारा भी हक है, 27वां भी हक है, कुरान का तो हर्फ हर्फ हक है। लेकिन समझाने के लिए एक बात कहता हूं, कल्लिमुन्नास अला कद्र उकूलिहिम, लोगों से गुफ्तगू उनकी अकल के मुताबिक करना चाहिए। अकल से बाहर की गुफ्तगू करोगे तो फिर लोग ऐसे ही होंगे ना, जो कहते हो कि हम खुदा को नहीं मानते। अकल के बाहर की गुफ्तगू हो गई है, तो अकल के मुताबिक गुफ्तगू करेंगे तो सब मानेंगे। तो अल्लाह गुफ्तगू भी करता है ना, तो इंसान देख के करता है। कुरान का ये मौजज़ा है, इतनी आसान जबान बोलता है कुरान के मकड़ी का जाला भी बयान कर देता है। इतनी आसान जबान बोलता है कि दूध कैसे बनता है जानवर के थन में, वो भी बता देता है। इतनी आसान जबान में गुफ्तगू करता है कुरान कि कलियां कैसे मुस्कुराती, वो भी बयान कर देता है। मकड़ी भी बयान कर देता है, मच्छर भी बयान कर देता है, और शहद बनाने का तरीका भी कुरान बयान कर देता है। तो वो मक्के के काफिर कहते हैं ये कैसा अल्लाह इतनी छोटी छोटी बात करता है? तो फिर अल्लाह कहता है काफा या ऐन स्वाद, अब समझ के बता। जब तेरी अकल के मुताबिक गुफ्तगू करता हूं तो मक्खी मच्छर भी बयान करता हूं, मक्खी और मच्छर भी बयान करता हूं, और जब अपनी शान के मुताबिक गुफ्तगू करता हूं तो कहता हूं काफा या इन स्वाद। तो जिब्रील भी हैरत से तकता है हुजूर को, हुजूर इसका क्या मतलब है? तो हुजूर कहते हैं ये तेरी बात नहीं, ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान राज है। और जब तेरी हैसियत के मुताबिक बात करता हूं तो किसान को भी समझ में आती है, तेरी हैसियत के मुताबिक बात करता हूं तो मजदूरों को भी समझ में आती है, और जब अपनी शान के मुताबिक बात करता हूं जिब्रील भी दंग रह जाता है। तो फिर ये बता, अगर मैं अपनी शान के मुताबिक गुफ्तगू करूं तो कुरान किसी को समझ में नहीं आए ना, तो फिर मैं तुम्हारी अक्लों का भी ख्याल करता हूं। कहता है अलीफ लाम रा, क्या समझे? आज तक कोई समझा? कोई बयान कर सका? कोई अलीफ लाम मीम कोई समझ सका? कोई नहीं समझ सका। ये बात है, समझ में आती है बात। तो अल्लाह ने अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू, एक आसान जबान में मैं समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे हजरत किबला हजरत अल्लामा मन्नान रज़ा खान साहब किबला मुद्दज़िल्लहुल आली, अभी जब ये सुन्नियों के मजमे में है तो कहेंगे ये हजरत कौन है? तो चूंकि ये मजमा बरेली भी जानता है, सौदा गिरान भी जानता है, आला हजरत भी जानता है ना, तो हम ये कहेंगे हजरत अल्लामा मन्नान रज़ा खान साहब है। ये कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे। बोलो भाई ऐसे ही कहेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं, सब समझ गए। अल्लामा मन्नान रज़ा खान साहब है, आला हजरत के परपोते हैं। इनके नाना भी आला हजरत, इनके दादा भी आला हजरत ऊपर। हाँ ये हाँ। अब यहाँ से जब हजरत को लेकर चले तो ढाबे पे रुके चाय पीने के लिए, तो चिलिया की होटल के ऊपर कुछ दूसरे नजर आए, तो बोले ये हजरत कौन है? तो हम कहेंगे ये हजरत बरेली शरीफ से आए हैं। बोलो भाई कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे। जलसे में कहा मन्नानी मियाँ, होटल पे कह रहे बरेली शरीफ से आए। झूठ बोला कि नहीं बोला? बोलो नहीं बोला। ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, सही है। अब चिलिया के होटल से हम चले गए, चिलिया के होटल से हम चले गए एयरपोर्ट, और वहां से हम पहुंच गए जो है वो दुबई। तो किसी ने देखा कि ये हजरत कौन है, तो कहेंगे ये हजरत इंडिया से आए हैं। अरे अमीनुल कादरी तू दोगला तो नहीं है, बात बदलता रहता है। तो अकलमंद लोग कहेंगे बेवकूफो ये दोगला आदमी नहीं है, ये बात लोगों की अकल के मुताबिक कर रहा है। भाई जो दुबई में बरेली नहीं जानता उसको इंडिया बताना जरूरी है, और जो बरेली जब मन्नानी मियाँ को नहीं जानता उसको बरेली बताना जरूरी है, और जो मन्नानी मियाँ को नहीं जानता उसको मन्नानी भी बताना जरूरी है। तो जैसे जैसे अकल बढ़ती गई तारुफ भी बढ़ता गया। जब इंडिया भी जान रहे, सब बरेली भी जान रहे हैं, सौदागिरान भी जान रहे हैं, आला हजरत भी जान रहे हैं, तो डायरेक्ट तारुफ हुआ मन्नानी मियाँ है।
लेकिन जो आला हजरत को और मन्नानी मियां को नहीं जानते तो कहा बरेली शरीफ, जो बरेली नहीं जानता उसको कहा इंडिया। ऐसा ही होगा ना, यानी बात एक ही है, अकल बदली, अकल के करीब बात की। अगर मैं इस दुबई में कहूं कि मन्नानी मियां है तो लोग कहेंगे ये कौन भाई, समझने में दुश्वारी होगी ना, ये बात है कि नहीं। अब सुनिए, जैसे जैसे इंसान का तारुफ बढ़ता उस वक्त है जब उसकी मारिफत होती है। तो मक्के के काफिर तो जानते ही नहीं थे ना कि अर्श क्या है, सिदरा क्या है, खुदा की शान क्या है। तो अल्लाह ने क्या बताया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। वो मक्के के काफिर सिर्फ अक्सा ही जानते थे, तो अल्लाह ने उनके दिमाग को करीब करने के लिए कहा कि मैं महबूब को अक्सा तक ले गया। लेकिन जो अबू बकर अली अर्श और सिदरा जानते थे, फिर उनके सामने बयान हुआ तो कहा तुम दना फकदल्ला फकान क़ाब कौसैन औ अदना। हम इतने करीब कर लिए कि कौसैन की हदें भी सिमट आई है। दोनों कुरान है, दोनों कुरान है। और वो तो अक्सा पर भी उछल कूद कर रहे थे कि अक्सा कैसे चले गए, वो तो अक्सा पे भी उछल कूद कर रहे थे, अक्सा कैसे चले गए, अक्सा कैसे चले गए। बल्कि उन्होंने पूरा हंगामा मचाया था। जिनको अक्सा हजम नहीं हुआ उनको सिदरा क्या हजम होता है। जिसका हाजमा जैसा था उसको वैसी गिजा दी गई। ये अबू जहल और अबू लहब अक्सा पे कूद फान मचाने लगे और मेरे नबी की शान, अल्लाह अकबर, नबी के यारों के सामने जब कहा हुजूर ने कि मैं आसमान पे गया, अबू बकर सिद्दीक कहते सदकता, आपकी शान इससे बड़ी है। कहा कि मैं सातवें पे गया, सदकता, आपकी शान इससे बड़ी है। मैं सिदरा पे गया, सदकता, आपकी शान इससे बड़ी है। मैं अर्श पे गया, सिद्दीक ने कहा इससे बड़ी भी कहो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। फिर कहा मैंने खुदा का दीदार किया, इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने खुदा को देखा। सिद्दीक कहते रहे सदकता सदकता सदकता। इधर ये सदकता कह रहे थे, उधर खुदा कह रहा था ये सदकता कहने वाला सिद्दीक है। ये गुंडे मस्जिद अक्सा पर उछल कूद करने लगे। अब वो भी जरा मसला हल कर, सब जमा हुए। बोले ये कहते कि मैं रात के एक हिस्से में मैं गुंडा कहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगा है? नहीं लगा? कुछ लोगों को लग जाता है। अबू जहल अबू लहब को कह रहा हूं, असल में जो दुनिया के गुंडे होते हैं वो माल पे हमला करते हैं, ये गुंडे ईमान पे हमला करने वाले हैं। तो थोड़ा इन लोगों को ऐसा बोलना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि गुंडागर्दी आज की नई नहीं है, ये पुरानी है। हाँ, जो कुर्सी पे बैठता है वो गुंडागर्दी करता है, चाहे वो अबू जहल हो चाहे कोई और हो। लेकिन बहरहाल ठीक है, बात करते हैं। वो सब जमा हुए सारे गुंडे, हम नहीं मानेंगे, हमको तो जाने 1 महीना लगता है, आने 1 महीना लगता है। आप इतनी रात के छोटे से हिस्से में गए भी और आ भी गए। हुजूर ने कहा तुम जाते हो, तवज्जो, तुम जाते हो, मुझे ले जाया गया है। तुम जाते हो, मुझे ले, और ले जाने वाला कौन था? इस पर एक नुक्ता सुन ले। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने महबूब को सफर कराया। जो लोग अरबी जानते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा, मैंने क्या कराया? सैर कराया। अल्लाह क्या कहता है? मैंने सफर नहीं करा। क्यों? सफर तो गमी में भी होता है, सफर खुशी में भी होता है। ससुर का इंतकाल हो गया, सफर है भाई, सफर करते हैं ना लोग, खुशी में भी होता है। किसी घर शादी है तो सफर। सफर मूड अच्छा हो तो भी होता है, ना अच्छा हो तो भी होता है, सेहत हो तो भी होता है, बीमारी हो तो भी होता है, दोस्तों के साथ भी होता है, दुश्मनों के साथ भी होता है। लेकिन सैर गम में नहीं होती, सैर हमेशा खुशी में होती है। और सफर में क्या होता है? इधर बैठे उधर उतरे, इधर, और सैर में यहां रुके आबशार के पास, उधर रुके दरिया के पास, उधर रुके समुंदर के पास, फूल के पास खड़े होकर देख रहे हैं कैसा है फूल,
तितली को देख रहे हैं बागपन कैसा है, कलियों को देख रहे हैं तबस्सुम कैसा है, शफक को देख रहे हैं जमाल कैसा है, उफक को देख रहे हैं सुर्खी कैसी है, समुंदर को देख रहे हैं तुगयानी कैसी है, दरिया को देख रहे हैं रवानी कैसी है, भवरों को देख रहे हैं बांग कैसी है, बुलबुल को देख रहे हैं शीरी मकाली कैसी है, और बास को देख रहे हैं अंदाजे जो है वो उजाड़ना क्या है, बहारों को देख रहे हैं रानाइयाँ कैसी है, गुले रग को रगे गुल देख रहे हैं नज़ाकतें कैसी है, सुंबुल का पौधा देख रहे हैं, बालों का उठान कैसा है, नरगिस के फूल देख रहे हैं, किसी महबूब की आंखों की यादगार कैसी है, आसमान की बुलंदी देख रहे हैं, सितारों की अंजुमन देख रहे हैं, अल्लाह अकबर सब्जाजार देख रहे हैं। आदमी जब सैर करता है रुक रुक कर देखता है, रुक रुक कर देखता है। एक और बात, चूंकि जब वो सफर करता है तो सफर करने में कोई ना कोई होशियार आदमी गाइड ले लेता है। आपने ताजमहल देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा, किसी की मोहब्बत की यादगार है। मिराज का बयान है, लेकिन उसमें शादी के मौके से एक बात और बयान कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ख़त्म ही करना है, बहुत लंबी नहीं करना, हालांकि उन्वान बहुत लंबा है, इसमें रातें चाहिए, लेकिन बीच में मैं बात आ गई ताजमहल की तो मोहब्बत की बात कर लूँ। शादी की, मोहसिन की शादी है सब, और कुछ की होने वाली, कुछ की हो गई है। आजकल के लड़के शादी का मतलब समझते हैं कि सिर्फ जिन्स की तस्कीन, इसलिए जो मोहब्बत बीवी के लिए शौहर के दिल में होना चाहिए वो शौहर के दिल में नहीं। और लड़कियां भी समझती है जरूरत का पूरा होना, तो बीवी के दिल में शौहर की जो मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं है। शौहर थोड़ा सा मोटा हो जाए, डेल डुल उसका पेट बाहर आ जाए और अद्दा भद्दा दिखने लगे, हो सकता है, पॉसिबल, हंसने की बात नहीं है, तो बीवी की तवज्जो किसी और की तरफ होती है। सीरियलों की नहुसत है, सब औरतें ऐसी नहीं होती। और अगर बीवी 3-4 बच्चों की माँ हो जाए, उसका चेहरे का जो हुस्न कम हो जाए, तो शौहर भी इधर उधर बिल्ली कुत्ते की तरह नियतें लटकाता रहता है। ये हालात है। लेकिन जहां सीरियलों को देखकर मियां बीवी का ताल्लुक नहीं सीखा जाता, बल्कि रसूलुल्लाह को देखकर बीवी के साथ रहने का सलीका सीखा जाता है, तो बीवी दुबली रहे, पतली रहे, मोटी रहे, अंधी रहे, कानी रहे, हत्ता के जिंदा रहे तो भी मोहब्बत की जाती है, और मर जाए तो भी मोहब्बत की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी सैयदा खदीजा का विसाल हुआ, खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद हुजूर का मामूल था घर से निकलने से पहले थोड़ी देर अपने घर वालों को लेके बैठते थे, खदीजा की तारीफ करते थे, और घर में आते थे तो पहला काम ये था सैयदा खदीजा की तारीफ करते थे। एक दिन रसूलुल्लाह की बीवी, दूसरी बीवी, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज थी, हम सब की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका, चूंकि सौकनों के दरमियान जो है वो गैरत होती है, हुजूर बहुत तारीफ करते थे, सैयदा खदीजा की तारीफ कर रहे थे। एक दिन जबान से निकल गया, बस कीजिए या रसूल अल्लाह, क्या वो सुर्ख वाली बुढ़िया की निस्ता तारीफ करते रहते हैं? आपको अल्लाह ने उनसे अच्छी बीबियां अता कर दी है, खूबसूरत बीबियां अता कर दी है, फिर भी उस बुढ़िया का जिक्र लेके बैठे रहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। सैयदा आयशा फरमाती है, हुजूर को हमने गुस्से में कभी नहीं देखा था, लेकिन जब उनकी बीवी जो दुनिया से जा चुकी थी उनके खिलाफ गुफ्तगू हुई तो चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और फरमाया ला वल्लाह, ला वल्लाह, आयशा नहीं नहीं नहीं, खदीजा से बेहतर बीवी मुझे नहीं मिली है, इसलिए कि वो मेरे निकाह में सबसे पहले आई, लोगों ने झुटलाया, उसने मेरी तस्दीक की, लोगों ने मुझे महरूम किया, अपने माल से मेरी मदद की, जब मैं थक हार करके और जख्मों से चूर होकर के घर आता तो वो मुझे तसल्लियां दिया करती थी, मेरी धाड़स बंधाया करती थी, और अल्लाह ने मेरी जितनी भी औलादें पैदा की है सिर्फ खदीजतुल कुबरा के जरिए से पैदा की है, वो मेरी बच्चों की माँ है। हुजूर ने तारीफ की और इतना गुस्सा और जलाल किया कि हजरत आयशा सिद्दीका दिल में दुआ कर, अल्लाह तेरे महबूब का गुस्सा ठंडा कर दे, मुझे डर लग रहा है कि मेरे खिलाफ कुरान की कोई आयत नाजिल ना हो जाए। अगर आज तूने महबूब का गुस्सा ठंडा कर दिया, आज के बाद मैं खदीजा के बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगी। हुजूर फौत शुदा बीवी से इतना प्यार करते हैं, यहां तो बीवी पास नहीं हो तो बोलते दोस्तों में, वो मेरी बीवी तो उसको खाना बनाना नहीं आता। ये है, बीवी को सिर्फ एंजॉय करने का आला समझ रखा है, क्योंकि सीरियल देख करके जिंदगी गुजारने का तरीका सीख रहे हो। बीवियां एंजॉय करने का आला नहीं है इस्लाम में।
एक दूसरे की रूहों में उतरने का नाम है बीवी, एक दूसरे के दिल में उतरने का नाम है बीवी। मोहब्बतों के, एक दूसरे के जो है वो जज्बात के, जो है वो बहरे बेकरां का मरजल बहरैन बन जाने का नाम है बीवी। बीवी क्या है? अल्लाह अकबर। आका ने बादे विसाल भी मोहब्बत की, उनकी तारीफ की, बहुत तारीफ की। और यहाँ तो बीवी बीमार हो जाए तो बहनों के सामने भी बुराई की जा रही है। उस तो मुंह चलाती है वो तो, अरे नादान, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना का मतलब क्या है? शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। एक दूसरे के ऐप छुपाना चाहिए लिबास जो है। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, हमारे यहाँ मरने के बाद भी हम बीवी से प्यार करते हैं, ये हमारा इस्लाम है। जीते जी नहीं, मरने के बाद बुढ़ी हो जाए, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाए तो भी मोहब्बत करते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब ने जब दुनिया से चली जाने वाली बीवी से प्यार किया है, तो मैं अगर बूढ़ी होने के बाद उससे बेवफाई करूंगा तो मैं अपने नबी की सुन्नत से हट जाऊंगा। रसूलुल्लाह के घर जब बकरी ज़बा होती थी ना, बकरी, तो हुजूर फरमाते थे पहले ये खदीजा की सहेलियों के बकरी का गोश्त जाएगा, बाद में मैं खाऊंगा। क्योंकि जो दुनिया से चले जाते हैं उनके दोस्तों से प्यार करने से उनकी रूहों को सुकून मिला करता है। तो मैं पहले खदीजा की सहेलियां, बाद में मैं खाऊंगा। एक औरत आई, हुजूर ने उसकी बहुत इज्जत की, बहुत इकराम किया, बहुत इनाम से नवाजा। सैयदा आयशा ने कहा हुजूर नवाजते तो सबको है, लेकिन इसके साथ कुछ अलग अंदाज है, इसके साथ कुछ खास तवज्जो है। मेरे आका ने फरमाया ये खदीजा की सहेली है, खदीजा दुनिया से चली गई, उसको खुश करने का तरीका यही है कि वो जिससे प्यार करती थी हम भी उससे प्यार करें तो खदीजा को सुकून मिलेगा। देखो बीवी का ये ख्याल है, ऐसा है बीवी का ये तसव्वुर। यहाँ तो हाल ये है, अल्लाह अकबर, बीवी के होते हुए भी थोड़ी सी दौलत आ गई तो इधर मुंह मार रहे हैं, उधर मुंह मार रहे हैं। एक बीवी पे जी नहीं भरता, इससे अफेयर कर रहे हैं, उससे फोन पे बात कर रहे हैं। याद रखना ये खयानत है, खयानत। और औरतें भी अगर सुन रही हैं तो यहाँ की औरतें ऐसी नहीं होगी, लेकिन उनको भी नसीहत की जाती है, क्योंकि सीरियलों में ये नऊसत सिखाई जा रही है। जैसे एक आदमी कई जगह मुंह मार सकता है, वैसे एक औरत भी कई जगह मुंह मार सकती है। याद रखना ये मुंह मारने की लानत किसी और जगह तो हो सकती है, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो ये है, अल्लाह अकबर, हम जिसको अपनी बीवी बना ले, फिर हमारी जो है वो अल्लाह अकबर हमारी इज्जतें उसकी अमानत है और हमारा बिस्तर उसके लिए हमारी अमानत है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीवानों, हाँ अगर और निकाह हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये जो हराम जरिए से लड़के और लड़कियां अपनी बीवियां छोड़ के या लड़कियां अपने शौहर छोड़ के एक दूसरे से राब्ता करते हैं, ये इस्लामी तर्ज जिंदगी नहीं है। यहाँ तो ये है, अल्लाह अकबर, जब तक के शौहर जिंदा रहता है बीवियां भी प्यार करती है, क्या वफा करती किए जाती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह प्यार किया तो मुसलमानों को भी ये प्यार का तरीका मिल गया। लोग टीवी चैनलों पे बैठ के हमें भी बीवी की वफादारी सिखाते हैं। अरे तुमसे संभल न सकी, तुमने कहीं घुमाया, कहीं तुमने जुए में हारा और क्या क्या किया। ये मैं बात किसी की नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात तो कर रहा हूं, मगर ये हम है हम, अल्लाह अकबर, हम है हम। बीवियों से कितना प्यार किया, बीवियों के रुखसार के तिल पर हमने समरकंद जैसा शहर बसाया है। अल्लाह अकबर, बीवी जिंदा है तो उसके रुखसार के तिल पर जो है वो, चेहरे के तिल पर, रुखसार थोड़ा मुश्किल हो गया, चेहरे के तिल पर बीवी जिंदा है तो बुखारा और समरकंद जैसा शहर बसाया जाता है, और जब मर जाती है तो मोहब्बत में ताजमहल जैसी इमारत बनाई जाती है। बीवी के मरने के बाद भी ऐसी इमारत बनाई गई। और एक बात बताऊं, और उससे बड़ी, अगर शौहर बीवी से वफा करे शाहजहां की शक्ल में, शौहर बीवी से वफा करे शाहजहां की शक्ल में, तो बुखारा और समरकंद जैसे शहर बसते हैं और मरने के बाद ताजमहल जैसी इमारत बनती है। और अगर बीवी वफा करे हजरत हाजरा की शक्ल में तो मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती है। मक्का बसा क्यों है? बीवी ने वफा की है ना। वादिये गैर ज़ी ज़रा में अल्लाह ने कहा छोड़ दो। इब्राहिम खलीलुल्लाह जंग, आज की औरत होती तो जंगल को आग लगा देती और शौहर के साथ पुश्ते नाप लेती, मगर वाह रे वाह हाजरा तेरी वफा को सलाम है। आज अगर शादी में नया जोड़ा नहीं, वो कहती है जब से इस घर में आई वो मेरी मुराद कभी पूरी नहीं हुई। ओ नाशुक्री मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शौहर की नाशुक्री करे वो खुदा की नाशुक्री है, और जो खुदा की नाशुक्री करे उसका ठिकाना जहन्नम है। सारे ज़ेवरात दिलाए,
सारे मेकअप के सामान दिलाए, सारी चीजें की, एक काम नहीं किया। तो कहा जिस दिन से आई हो मेरी कभी मुराद पूरी नहीं हुई। अरे मेरी बहन ऐसे नाशुक्रेपन न कर। लेकिन वो हाजरा थी, सुभान अल्लाह, हाजरा बादशाह की बेटी है, बादशाह की, और एक नबी की बीवी है, और एक नबी की माँ है, और एक नहीं बल्कि अब इसके बाद जितने भी बनी इस्माइल में नबी पैदा होंगे, बल्कि हमारे आका सैयदुल अंबिया की भी वो दादी लगती है, सैयदा हाजरा। नन्ना सा बच्चा दूध पीता, शौहर ने हाथ में थमाया, अभी तक कोई प्लान मालूम नहीं, और खजूर का एक चमड़े का थैला हाथ में, छोटा सा थैला हाथ में थमाया, पानी का मशकीज़ा हाथ में थमाया। अच्छा मैं चलता हूँ। कहते मेरे सरताज मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल नहीं सकते, इसलिए कि सोचते बोलूंगा तो रो पड़ूंगा। बीवी एकलौता बच्चा है, 80 साल के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया, एकलौता, इतना खूबसूरत, और कहा कि छोड़ दे जंगल में। तो मैं जंगल में ले आया। इतनी खूबसूरत बीवी को वादिए गैर जी जरा, ना आदम जात, ना परिंदा, ना पानी, कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चे को गोद में दिया। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह अकबर। पीछे पीछे गई, कोई गलती हो गई, कोई गुस्ताखी हो गई, कोई बेअदबी हो गई, कोई जवाब नहीं, पलट के देखते भी नहीं। फिर कहती है क्या अल्लाह का हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है? बस इतना कहा, हाँ अल्लाह का हुक्म है। ये हाजरा थी, वफाए हाजरा को सलाम। अगर अल्लाह का हुक्म है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, जाइए। और आकर बैठ गई। कोई दरख्त नहीं था, कोई दरख्त नहीं था। तो शौहर जब वफा करता है बीवी से, तो जिंदगी के अंदर समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसते हैं, और ताजमहल जैसी इमारत मरने के बाद बनती है। और जब बीवी वफा करती है तो मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती है। इसको भी तो किसी एतबार से देखो। बहरहाल बात फिर दूर निकल गई। जब आप सैर के लिए जाते तो होशियार आदमी कोई गाइड साथ में लेता है। आप ताजमहल को ऐसे ही देखोगे सरासरी तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन गाइड साथ में लेके जाओगे ना, गाइड जिसको मालूमात है, वो लेगा, ये देखो यहाँ से पानी गिरता है, यहाँ से ये तिरछा, यहाँ से वो सब बताएगा आपको, है ना। ऐसे ही है, सैर को जाया करो। वो दकियानूसी ख्याल के लोग हैं जो कहते सैर को नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मस्जिद में पड़े रहना चाहिए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जब नबी सैर को जा सकते हैं तो उम्मती ने सैर को क्यों नहीं जाना? बिल्कुल जाना चाहिए। बस इतना याद रखना, सैर को जाना तो शराब नहीं पीना, दूध पीना, ये नबी की सैर बता रही है। सैर को जाना औरतों को नहीं तकना, तिलावत कुरान करना, गुलों को तक के सोचना ये इतना खूबसूरत है तो इसके बनाने वाले की हुस्न का आलम क्या होगा। 70 साल तक जिक्र करके जो सवाब नहीं मिलता, एक लम्हा फिक्र करके उससे ज्यादा सवाब अता किया जाता है। तो चलते हैं। तो आप जब सैर के लिए निकलते हैं, नंबर 1 किसके साथ जाते हैं? दोस्तों के साथ। और दोस्तों में भी चुगलखोर नहीं चलेगा, बात लीक करने वाला नहीं चलेगा, हैं? हमराज चाहिए, करीबी चाहिए, इतना करीबी उससे करीबी, क्योंकि सैर में सब होता है, हैं? सैर में सब होता है, राज फाश नहीं होना चाहिए। तो फिर कहते अरे चल ना यार, चलते हैं। अब सुभान अल्लाह, हुजूर की सैर हो रही है। अब हुजूर किसके साथ जा रहे हैं? हुजूर का यार कौन है? इसलिए कि जहां जा रहे वहां तक जाने के लिए कोई चाहिए भी तो। जहां जिब्रील साथ छोड़ दे वहां सिद्दीक कैसे आ पाएंगे? जहां जिब्रील साथ छोड़ दे वहां उमर कैसे आ पाएंगे? जहां जिब्रील साथ छोड़ दे वहां उस्मान, और जहां जिब्रील के पर थक जाए ये लोग कैसे चल पाएंगे? तो वही चाहिए ना जो मंजिल तक साथ जाए। तो अल्लाह फरमा रहा है, मैं नहीं, अल्लाह कह रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई है, पाक अल्लाह की जात जो ले गई। यानी साथ में ले जाने वाला कौन था? ओ महबूब चलना, हम तुझे सैर कराएंगे, अल्लाह साथ है, खुसूसी माइयत के साथ, जैसा कि उसकी शान। चलो हम तुम्हें सैर कराते हैं। अरे जब गाइड इतना दिखाता है तो बनाने वाले खुदा ने कितना दिखाया, और फिर दिखाने के लिए लेके गया। क्यों ले गया? मस्जिद अक्सा तक। अल्लाह फरमाता है बारकना हौला, हम तुम्हें मस्जिद अक्सा इसलिए ले गए कि उसके आसपास बरकतें रखी हुई। क्या कहा? आसपास बरकतें रखी है, बरकतें। ये नहीं कहा मस्जिद के अंदर बरकत है। लेनूरियहू
अल्लाह पाक इरशाद कर रहा है, सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला। थोड़ी भी मिनाजुल अरबिया एक दो हिस्से पढ़े होंगे तो हौला का मतलब सबको समझ में आता है ना। क्या क्या मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द हमने बारकना हौला, आस पास हमने बरकत रखी है। मस्जिद के अंदर बरकत ये नहीं बयान किया, बल्कि क्या कहा, मस्जिद के अक़सा के गिरदा गिर्द आस पास। मस्जिद में क्यों नहीं कहा? इसलिए कि जिस चीज को सब मानते हैं वो बयान नहीं होती। तवज्जो है, जिस चीज को सब मानते हैं वो बयान नहीं होती, जिस चीज को लोग नहीं जानते और मानते वो बयान होती है। मस्जिद में बरकत है ये तो सभी का अकीदा है। यहूदी भी मान रहा है कि मस्जिद अक़सा के अंदर बरकत है, ईसाई मान रहे हैं कि मस्जिद अक़सा के अंदर बरकत है। 1857 के नौज़ायदा अंग्रेजों के पैदा हुआ फिरके भी कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर है। जब मोहल्ले की मस्जिद में बरकत है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद में क्यों बरकत नहीं होगी? तो बरकत मस्जिद में सबका ईमान है, लेकिन जिस पे ईमान नहीं है वो अल्लाह बता रहा है, अल्लज़ी बारकना हौला, हमने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी है। तो ये बरकतें क्या है? तो तफसीर कबीर में इमाम राजी कहते हैं वो बरकत की जगह क्या है जहां अल्लाह महबूब को ले जा रहा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह का मजार है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का मजार है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मजार है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है। पता चला वहां अंबिया के मजारात है। तो अल्लाह फरमा रहा है जहां मेरे महबूबों के मजारात है वहां हमने बरकतें रखी है। अल्लाह कहे मजार के अंदर बरकत रखी है, मुल्ला कहे कि मट्टी का ढेर है। तो अल्लाह की माने कि मुल्ला की माने, किसको माने हैं? अल्लाह फरमाता है कि हमने मस्जिद अक़सा अंदर अंदर तो मालूम है सबको, गिरदा ये सब अंबिया के मजारात। पता चला नबी शबे मेराज अल्लाह से मिलने जा रहे, बाद में पहले अंबिया की मजारात पे हैं। हालांकि हुजूर को किसी वसीले की जरूरत नहीं है, हुजूर भी जा रहे हैं। हदीस में भी है कि मैंने मूसा की कब्र से गुजरा तो देखा कि वो कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। किधर गई मुल्लायत? नबी मर के मिट्टी में जाएगा, मूसा जिंदा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, तो जाने मूसा की शान का आलम क्या होगा। हजरत मुस्तफ़ा करीम फरमाने मैंने नमाज, और हुजूर की आंखें भी तो देखो कब्र के अंदर देख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत मूसा नमाज। अब जरा जल्दी जल्दी चलते बात को खत्म करने की तरफ। सुभान अल्लाह, हुजूर मेराज पर जा रहे हैं, बात खत्म हो रही। हुजूर मेराज पे जा रहे, किस तरह? हजरत मूसा 9 बार कहते हैं अल्लाह तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह कहता है लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। क्या कहा? क्या कहा? ये भी थोड़ी बहुत जो सऊदी रिटर्न भी हो ना उसको भी पता है कि लन तरानी का मतलब क्या है। लन तरानी, लन तुम, लन हरगिज नहीं देख, तुम नहीं, तरानी तुम नहीं देख। उन्होंने जब कहा ना कि रब्बी अरनी अंजुर इलैक, मैं देखना चाहता, लन तरा, तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं देख सकते। ये नहीं कहा कोई नहीं देख सकता, क्या कहा? तुम नहीं देख सकते। भाई कोई बहुत वजनी चीज हो और वो उठाना चाहे तो एक बंदा कहे तुम नहीं उठा सकते, जीशान तुम्हारी फील्ड निजामत करने की है, तुम्हारा काम जिम नहीं है, ये तुम नहीं उठा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज हो, पहाड़, कोई नहीं उठा सकता। ऐसे ही है ना, बात समझ में आती है। एक है तुम नहीं उठा सकते, एक है जब कहे कोई नहीं उठा सकता तो फिर कोई नहीं उठा सकता। लेकिन जब कहे कि तुम नहीं उठा सकते मतलब क्या है? तुम्हारे अलावा कोई है जो उठाएगा। जब हजरत मूसा ने कहा रब्बी अरनी, तुझे देखना चाहता हूं, लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। ये नहीं कहा कि कोई नहीं देख सकता, तुम नहीं देख सकते मतलब कोई आंख है जो मुझे देख सकती है, तुम नहीं देख सकते। और शान क्या है? यही कलीम व हबीब में फर्क है। हजरत मूसा 40 रोजे रखते हैं, 40 रातें जगते हैं, 40 रोजे रखते हैं, 40 रातें जगते हैं। उसके बाद पहाड़ पे खड़े हो कहते तुझे देखना चाहता हूं। जवाब आता है लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। और मेरा महबूब हमेशा रोजे से होते हैं, आज कोई रोजा नहीं, हमेशा जगते हैं, आज शान दिलरुबाना के साथ चादर डाल के सो रहे, रात रात भर जगते हैं। अल्लाह कहते हैं ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। ऐ मेरे महबूब, हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप ऐसे मुशक्कत में पड़ जाए, नहीं रात रात भर खड़े रहे, इसलिए नहीं किया।
महबूब थोड़ा सोया भी करो ना। वो सुलाने का, वो सोने की बात कर रहे, इतना मत जगा करो, सोया करो। और आज जागने वाला महबूब सो रहा है। बता रहे हैं हमारी शान भी देखो, हैं भाई। मुल्लायत में फंसे हुए लोग कभी मौला मुस्तफा जान रहमत की शान भी देखो। वहां 40 रातें जाकर कहते तुझे देखना है, मना कर दिया जाता है, और यहां सर से लेके पैर तक के चादर डाल के सो रहे। अल्लाह कहते हैं जिब्रील जाओ, 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ, मेरे महबूब को जगाओ और कहना चलो तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। क्या शान है ना, है? अपने महबूब की। अरे कलमा किसका पढ़ते हो, किसका कलमा पढ़ते हो मुसलमानों? अपने मुकद्दर पे नाज करो, किसका कलमा पढ़ते हो? मूसा अलैहिस्सलाम का भी अगर कलमा पढ़ते तो मुकद्दर वाले थे, मगर मूसा वो है जो सवाल करते और मना कर दिए जाते हैं, और यहां तो सो रहे हैं और कहा इंतजार हो रहा है। भाई इंतजार हो रहा है, अल्लाह आपका मुश्ताक है, इंतजार हो रहा है, चलिए। और भी कैसे? 70,000 फरिश्तों की बारात लेकर के जाइए। अब मैं थोड़ा मेराज पढ़ देता हूं। अब नुक्तों पे बात करने की वजह सीधी सीधी मेराज, थोड़ा सा कुछ पढ़ देता हूं, मेरे आका की शान समझ में आ जाए। हम क्या, हमारी औकात क्या। अल्लाह अकबर। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। अल्लाह 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 ने हुक्म फरमाया जिब्रील जाओ महबूब को लेकर आओ, कि कहा कहना इंतजार हो रहा है, तुम्हारा मुश्ताक है तुम्हारा खुदा। अल्लाह अकबर। जिब्रील आए 70,000 फरिश्तों को लेकर। उस दिन रसूलुल्लाह अपने घर में भी नहीं, अपने चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर में सो रहे थे, क्योंकि मक्के के गुंडों ने इतना सताया था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को सताने की वजह से हुजूर के सर में दर्द हो रहा था। तो याद रखिए, हुजूर के सर में जिस रात मेराज भी, उस रात हुजूर के सर में दर्द हो रहा था। बुखार और सर दर्द, ये दो बीमारियां अल्लाह ने महबूब को अता की है। अब जरा तवज्जो करना, दोनों का राज। जिस दिन सर दर्द हुआ उस दिन ला मकां पे बुलाकर दीदार कराया, और जिस दिन बुखार आया उस दिन दुनिया से बुलाकर अपना दीदार कराया। हुजूर को दो बीमारियां अल्लाह ने अता की, इसीलिए न बुखार को बुरा कहो न सर दर्द को बुरा कहो। एक बुजुर्गों के सर में दर्द हुआ, उन्होंने रात भर शुक्राने में नफिल अदा की। जो बीमारी तूने महबूब को दी थी, वो बीमारी आज तूने उसके गुलाम को अता फरमा दी। हाय 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 मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सर दर्द को बुरा मत कहो। एक शख्स राबिया बसरी के सामने, अम्मा राबिया बसरी के सामने पट्टी बांध के आया, तो उसने कहा बेटे क्या हुआ? अम्मा सर में दर्द हो रहा है। जालिम कितने दिन से हो रहा है? आज ही हो रहा है। अल्लाह ने इतने दिन तक सुख दिया था, कभी उसका जिक्र नहीं किया, आज दुख दे दिया तो पट्टी बांध के लोगों को बताता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। कुछ लोग हमारे भी होते हैं, जैसे कि हमारे मौलाना ज़िशान, बुरा नहीं मानेंगे तो मैं उनके बारे में बात कह दूं। कभी कभी नाजिम साहब आते कहते हैं कि आज की तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, बुखार है, ज़ुकाम भी हो गया है, लेकिन आपकी मोहब्बत में चला आया हूँ। अरे तू दर्द की दास्तान सुनाने आया कि जिक्र रसूल सुनाने आया? मेरे भाई, हमने तुझे इसलिए नाजिम साहब नहीं बुलाया मेरा बच्चा ज़िशान कि हम तेरे दुख की दाइया, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि अपनों को मिसाल बनाना पड़ता है ना, कि अगर दूसरे बनाऊंगा तो वो तो झगड़ा करेगा मुझसे। तो आपके दुख। और एक बात बताऊं, बीमारी मत बताओ किसी, बीमारी दो को बताना, या तो तबीब को बताना इलाज के लिए, या तो हबीब को बताना दुआ के लिए। बीमारी या तबीब को बताओ या हबीब को। अल्लाह का शुक्र है इस फील्ड में अब मुझे 29-30 साल होने को आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए आपको भी कहता हूँ, आप भी आदत बनाइए, बीमारी माइक पे नहीं बयान करना, बीमारी किसी के सामने, या तबीब को इलाज कराने या हबीब को दुआ लेने के लिए। और हमारा हबीब तो मदीने का लाल है। मेरे इमाम जब अपनी बीमारी बयान करते अपनी हबीब से तो कहते हैं, शाफियो काफ़ी हो तुम, शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दर्द को कर दो दवा, दर्द को कर दो। लोग दर्द की दवा करते हैं। तवज्जो, डॉक्टर लोग मौजूद है, बुरा नहीं मान, बड़े अजीम है। डॉक्टर दर्द की दवा करता है। दर्द की जब दवा होती है तो शिफा मिलती है, कभी नहीं मिलती है। और नबी दर्द को दवा बना देते हैं। नबी दर्द नहीं समझे। शायद मैं लखनऊ में कहता तो लोग समझते, लेकिन यहाँ इश्क वाले वो समझे होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे वो सके। एक है दर्द की दवा और एक है दर्दों को दवा। यानी दर्द की दवा तो दर्द मौजूद रहता है, इलाज होता रहता है, और जब दर्द को दवा बना दिया जाता है तो भाई जब दर्द खुद दवा हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर बीमारी कहाँ रह जाएगी। तो मेरे नबी वो तबीब है, दर्दों की दवा नहीं करते, दर्द को दवा बनाते। कैसे? हजरत अली की आंखें आई हुई
थी। कब? खैबर के दिन। हुजूर ने कहा अली कहाँ है, उसको झंडा देना है। कहा उनकी आंखें तो आई हुई, आंखें खुलती नहीं, कहा लाओ। और हुजूर के पास आए। हुजूर ने कहा क्या हुआ? हुजूर आंखें दुख रही है। हुजूर ने लुआब लगाया, उसी वक्त आंखें खुल गई। और दर्द को दवा बनाया कैसे? दवा के बाद बीमारी फिर पलट के आती है, लेकिन जिस दिन मौला अली की आंख में लुआब लगाया, पूरी जिंदगी फिर अली मुर्तजा कहते कि मेरी आंख कभी नहीं दुखी। दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो रो। सुभान अल्लाह। हजरत कतादा की एक जंग में आंख निकल आई थी। आंख का ढेला लेकर आया। हुजूर ये आंख निकल गई। हुजूर कहते मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं, डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाओ। नहीं, वो सब कुछ बंद कराए थे। हुजूर ने क्या किया? कैसे ऑपरेशन? समझाने के लिए ऑपरेशन कैसे किया, कितने सामान होते हैं ऑपरेशन के लिए। और हुजूर ने क्या किया? लुआब निकाला, आंख पे लगाया और ढेला वही लगा करके बस हाथ रख दिया। कतादा कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, जो पैदाइशी आंख थी ना, उससे ज्यादा ये आंख खूबसूरत लगती थी जो नबी ने लगाई थी। शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा। क्या अपने नबी है ना, क्या शान है ना अपने नबी की। बात फिर कहा ना, दूर निकल गए। क्या हो रहा? अल्लाह अकबर। जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 मलाइका को लेकर के आए और उम्मे हानी के घर, अपनी चचा की बेटी के घर कयाम चादर डाल के सो रहे। जिब्रील ने देखा हुजूर सो रहे हैं। जिब्रील है भाई, फरिश्तों का सरदार है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। फरिश्तों में जिसकी चलती है, फरिश्तों का बादशाह, सबसे ऊपर रहने वाला फरिश्ता जिब्रील अमीन। कितने पर है? 600 पर। 600 पर। एक पर खोले तो पूरी दुनिया उसमें सिमट आए। एक पर का ये हाल है। जिब्रील पलक के झपकते सिदरा से जमीन पे आते, पलक के झपकते उधर जाते। ये उससे आगे कोई नहीं रहता, आखिरी में जिब्रील ही रहते हैं सिदरा पर। अब सुनना, अर्ज करूं ना, लेट होने की वजह से टाइम पूरा हुआ, लेकिन उन्वान ऐसा छिड़ा है कि दिल चाहता है। तो जिब्रील ने देखा हुजूर सो रहे हैं। जिब्रील ने देखा हुजूर सो रहे हैं। जिब्रील वापस गए। वापस गए क्यों? जानते हैं बारगाहे नाज है। आदम की गुस्ताखी हुई, मुअल्लिमुल मलाइका से शैतान बनाकर भगा दिया गया। यहां आदम नहीं है, जाने आदम है। बड़ी सरकार है, उससे बड़ी सरकार है। नहीं जगाया, वापस गए। वापस जाने के बाद मौला वो तो सो रहे हैं, कैसे जगाऊं तू ही बता, है कैसे जगाऊं तू ही। अल्लाह ने कहा जिब्रील सबको नूर से पैदा किया, तुमको जन्नती काफूरी नूर से पैदा किया। नूर काफूर से तुमको इसलिए पैदा किया कि आज ये काम तुमसे लेना था। जाओ अपनी पेशानी मेरे महबूब के तलवों पे रखो और अपनी पेशानी हबीब के तलवों पर मलते रहो, आंख खुल जाएगी। काफूर की ठंडक जब तलवों से महसूस होगी, हाय 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 क्या मेरे नबी की शान है। कोई मौलवी साहब नहीं है अभी यहाँ, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई वली कुतुब अब्दाल नहीं, सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का उस्ताद, फरिश्तों का सरदार। और अल्लाह क्या कह रहा है? तलवे पर पेशानी, महबूब के इब्तिदा पर तुम्हारी इंतहा को मलो। पेशानी इंतहा है, कदम इब्तिदा है। और अब जिब्रील गए सैयदुल मलाइका और हुजूर सो रहे हैं और जिब्रील ने पेशानी मलना शुरू की। पेशानी जगाने का ये अंदाज भी किसी को देखा है? अब जो शहजादा बैठा है, इनके दादा इस पर क्या कहते हैं? आप लोग तो जानते, ये बैठे सिर्फ इसलिए थोड़ी पढ़ रहा हूं, मैं तो हमेशा पढ़ता हूं। जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं। हम मुंह देख के बात नहीं, ना हम मुंह देख के बात करते हैं, ना महफिल देख के बात करते हैं, ना लिफाफा देख के। हम तो मदीने की सरकार थे। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी। अब तवज्जो कीजिए, हुजूर के तलवे हैं। अब मैं हाथ का इशारा नहीं करता, मेरी औकात ना, ये गंदे गुने आलूद हाथ और वो तलवे का इशारा नहीं। अब हाथ का, हुजूर के तलवे हैं। पता है, अब समझाऊं तलवा, हुजूर का तलवा। जिसका चेहरा काला भी होता है ना, तो उसका तलवा गोरा होता है। हाँ, जितने मेरी तरह सांवले रंग के हैं वो देखें अपने तलवों को। कलर मुंह का कैसा ही हो, तलवा सबका गोरा होता है। जब काले मुंह वालों के तलवे इतने चमकदार होते हैं, तो जिसको खुदा ने अपने जलवों का आईना बनाया हो, उसके तलवे की खूबसूरती का आलम क्या होगा? है?
उसके तलवे के हुस्न का आलम क्या होगा। इसीलिए हुजूर कभी पैर फैला करके नहीं बैठते थे। अक्सर सहाबा ने नबी का तलवा कभी नहीं देखा, नबी ने आसमान को भी कभी तलवा देखने का मौका नहीं दिया। क्यों? इमाम कहते हैं आसमां कर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां कर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद, ना आई तेरे दीदार किताब, सामने घर कभी होता भी तो सजदा करता है। हाँ, गौर करें हुजूर का तलवा कितना खूबसूरत होगा। तलवे पर बात आई तो एक बात और, सैयदना सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह को गारे सौर पे लेके चढ़े। हुजूर को लेके कोई खड़े नहीं रह सकता है, चढ़ कैसे सकता है? 500 फुट का वो गार है, आदमी अपना बच्चा लेके नहीं चढ़ सकता भाई। देखना कभी भी बच्चा लेके भी नहीं चढ़ सकते आप। मैं गया था, मैं समझता हूं कि 5-6 जगह रुकते रुकते गया। पहली बार गया था तो 2 जगह रुका था, उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी। अभी गया था तो 5-6 जगह रुकना पड़ा। अभी थे शायद हम सब साथ में थे, और अभी तो बहुत अच्छा बन गया है। और हम जब गए थे 2004 में तो और थोड़ा खस्ता था, लेकिन अभी ज्यादा अच्छा बना है। लेकिन जब 1400 साल पहले सिद्दीक लेके गए थे हैं? कुछ था। और फिर सिद्दीक अकबर कदम रख के नहीं चल रहे थे, उंगली रख के चल रहे थे, क्योंकि कदम रख के चलूंगा ना तो अरब वाले पैरों से आदमी को पहचान लेते हैं, पकड़े जाएंगे। तो उंगली रख के हुजूर को बिठाकर, हुजूर को बिठाकर उंगली रखकर चलने का राज क्या? तो ये कुछ बातें ऐसी होती है जो किताबों में नहीं मिलती, ये सूफिया दिल सीने से सीने में मुंतकिल करते हैं। तो सूफिया कहते हैं कि सिद्दीक अकबर से किसी ने पूछा कि आप रसूलुल्लाह को लेकर चढ़ कैसे गए, कि नबी को लेकर चला नहीं जा सकता, कोई चढ़ कैसे सकता है? तो सिद्दीक ने कहा मैंने नबी को बिठाया था इस तरह से कि हुजूर मेरे कंधों पे थे, एक पैर इधर था और एक पैर इधर था। मुझे लगता था मेरी हड्डियां टूट जाएगी, तो मैं नबी का इस तरफ का तलवा देखता, तलवा इतना खूबसूरत था, उसके जलवे में गुम हो जाता, आगे बढ़ता। इस तरफ का तलवा देखता और उसी में गुम हो जाता, आगे बढ़ता। तलवे के जलवे में गुम था, गारे सौर आ गया। अब मेरे इमाम उस तलवे को बयान करते, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा दे। क्या तलवा है? अरे जिसके तलवे के जलवों का ये आलम हो, उसके रुखे रोशन के जलवों का आलम क्या होगा? अल्लामा जामी उनके रुखे रोशन के बारे में कहते हैं, जहां रोशन अस्त अज जमाले मोहम्मद, जहां रोशन अस्त अज जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। बहुत वक्त जाएगा भाई, मिराज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिब्रील ने तलवे पर अपनी पेशानी रख के मलना, तो जिब्रील तो सरदार है ना, बादशाह है ना फरिश्तों का, तो जिब्रील के सर पे जन्नत का ताज था। तवज्जो, बादशाह का नहीं, शाहजहां का, गौरी का, खिलजी विलजी ये सब कुछ भी नहीं है ना, फकीर है। जिब्रील के सर का ताज, और वो ताज में मोतियां हैं। अब तवज्जो कर लें समझाने के लिए, वो ताज में मोतियां हैं। जब जिब्रील ने अपनी पेशानी हुजूर के तलवों पे रखी तो बरेली का कलंदर उसकी अक्कासी यूं करता है, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। लोग कहते हैं लखनऊ वाले शेर समझते हैं, लेकिन गुजरात वाले भी समझते हैं। हाँ, मतलब यह है कि शेर समझने के लिए उर्दू जानना जरूरी नहीं है, इश्क मुस्तफा का होना जरूरी। ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार, अल्लाह अकबर एड़िया। बार फिर हुजूर ने आंखें खोली, जल्दी जल्दी हुजूर ने आंखें
जिब्रील क्या हुआ? हुजूर अल्लाह आपको सलाम कहता है और आपका मुश्ताक है, आपका इंतज़ार किया जा रहा है, चलिए आपको सैर के लिए चलना है। हुजूर उठे, उठने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, जमजम से गुस्ल कराया गया। हुजूर ने गुस्ल किया और उसके बाद जो है वो फरिश्तों ने चारों तरफ से आमिना के लाल मेराज के दूल्हा को घेर लिया और चारों तरफ से हुजूर को सजाने लगे। कैसे सजाया? हुजूर ने मेराज की रात जो अमामा बांधा था वो अमामा भी जन्नत से आया था। रिवायतों में आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50,000 साल पहले वो अमामा फरिश्तों ने तैयार किया था। ये अचानक का प्लान नहीं था मेराज का, ये तो पहले से फैसला था ना कि महबूब जमीन पे रहेंगे। आसमान वालों की मेराज कैसे होगी? कदम जमीन चूमेगी, घमंड करेगी कि मैं आसमान से अफजल हूं। ऐ आसमान, तुझे भी तो चूमने का मौका मिलना चाहिए। तो हबीब को बुलाएंगे, उसका रुखे रोशन दिखाएंगे, फिर जल्दी जल्दी चलते हैं। आमिना के लाल को मेराज का दूल्हा बनाया। उधर ऐलान हो रहा है, अब तवज्जो से सुने, तखज्जुलात की दुनिया में, तसव्वुरात की दुनिया में उधर ऐलान हो रहा है, आफताब नबुव्वत आ रहा है, खबरदार आफताब अपना चेहरा छुपा ले, इसलिए कि अब इस आफताब की रोशनी की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब आफताब नबुव्वत बेनकाब होगा तो तेरे फानी नूर की जरूरत पड़ेगी। ऐ सूरज, तुझे नूर कहां से मिला? नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है किस शान से गर्दे सवारी वाह हवा, बचा जो और वो एक मकाम पर मेरे इमाम फरमाते हैं ना, अल्लाह अकबर, कहते हैं कि उस जब मेरे नबी को गुस्ल दिया जा रहा था तो चांद सूरज सितारे कटोरे ले लेके खड़े थे। हम भी नबी का गुसाला अपने अंदर भर ले तो कयामत तक चमकने का शऊर मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, जिसके गुसाले की चमक का ये आलम है। अल्लाह अल्लाह, इरशाद हो रहा है, सूरज अपना मुंह छुपा ले, आफताब नबुव्वत की मौजूदगी में, यानी बेपर्दा होने की मौजूदगी में उसकी कोई जरूरत नहीं। एक मकाम पे कहते हैं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, दोनों गायब हैं। चांद 27वीं तारीख को कभी देखा है चांद? देखा? मुंह छुपाए रहता है। आज भी 27वीं को नजर नहीं आता, आज भी 27वीं को नजर नहीं आता, जाके पूछो। हाँ, और जिनको नजर आता है फिर उनको नजर आता है, हाँ, लेकिन नजर नहीं आता वो। हाँ, फिर चांद छुप गया है। सितारों को कहा गया, नए कपड़े पहनो, नए शबाब से तैयार हो जाओ। हुरान जन्नत को ऐलान होता है, हबीब आने वाला है, संवर जाओ, सज जाओ। जहन्नम के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। जन्नत पर फिर से कुदसी इत्र का छिड़काव किया जाए। जन्नत को कहो कि संवर जाए, काबा को कहो कि संवर जाए। सबको सजाया संवारा गया और अब मेराज के दूल्हा की सवारी के लिए जिसका इंतखाब किया गया उसका नाम बुराक है। लोग बड़ी साइंस पे घमंड करते, ये जो बिजली है ना, इसको अरबी में बर्क कहते हैं। जब लोगों के सामने बर्क का कोई तसव्वुर नहीं था तब मेरे नबी की सवारी का नाम बुराक था। अभी लोग बिजली से वाकिफ नहीं थे तब नबी की सवारी का नाम था, और अभी तक तुम बर्क में उलझे हुए हो। नबी 1450 साल पहले बुराक को अपने कदमों का सदका दे चुके। बुराक क्या था? एक सवारी थी, उसके अंदर सारी चीजें सिमट आई थी, सब मखलूक सिमट आई थी। उसका चेहरा इंसान की तरह, उसके पैर घोड़े और खच्चर की, उसके पैर घोड़े की तरह, उसका कद गधे से कुछ बड़ा, घोड़े से कुछ छोटा, या खच्चर से कुछ बड़ा और घोड़े से कुछ छोटा। उसके अंदर पर लगे हुए थे। यानी देखो, नबी की सवारी बनने जो आ रही है उसमें इंसान भी है, घोड़ा भी है, परिंदा भी है, देख रहे हैं, यानी सब सिमट आ रहे हैं। चरिंद परिंद सारी रानाइयां एक सवारी में सिमट आई है। हुजूर ये आपकी सवारी। हुजूर आए, हुजूर सर झुका के रोने लगे। बस अब बात यहाँ कहीं तो खत्म करनी पड़ेगी। हुजूर सर झुका के रोने लगे। जिब्रील ने कहा, ये जो आज आपको मकाम मिला है ये किसी को नहीं मिला और किसी को मिलेगा भी नहीं आपके बाद, ना आपसे पहले मिला ना आपके बाद। हुजूर आप रो रहे, ये रोने का मकाम नहीं। जिब्रील ने कहा, रोने का? कितनी खुशी का मकाम, आप कहां जा रहे हो?
तसव्वुरात से परे, तखज्जुलात से परे, जहां कोई नहीं गया, मैं भी नहीं गया। आप वहां जा रहे हो आका, आप रो रहे? आका ने कहा हाँ जिब्रील। क्यों रो रहे आका? मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूं, मेरे लिए कितनी खूबसूरत सवारी है। क़यामत के दिन मेरी उम्मत भी तो अल्लाह की अदालत में आएगी, उनका क्या होगा जिब्रील? जिब्रील उनका क्या होगा? देखो खुशी में लोग अपने दोस्तों को भूल जाते, अपने बच्चों को भूल जाते, माँ को भूल जाते, बहनों को भूल जाते। या रसूल अल्लाह आप हमसे कितनी मोहब्बत करते आका हैं, अल्लाह से मिलने जा रहे हैं और हुजूर को उम्मत की याद आ गई। मेरे आका रो पड़े। अल्लाह को कब गवारा था महबूब रोता रहे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील महबूब को बता दो, आपके लिए सवारी का इंतजाम किया ना, आपकी उम्मत में जो आपसे वफादारी करेगा उसके लिए भी सवारी का इंतजाम कर देंगे। यहां रुक कर एक बात कहूं, हुजूर मेराज की रात सवारी पर बैठते हुए भी हमको याद करते हैं, हमारा भला चाहते हैं, और हम कितने बेवफा हैं, हम कितने बेवफा हैं। जो खुदा को देखने जा रहा है उस खुशी के मौके पे भी वो हमें नहीं भूलते, और हम गुनाहों की नहुसत में उनको भूल गए, हम दौलत की मोहब्बत में उनको भूल गए, हम नफसानी ख्वाहिशात में उनको भूल गए। मेरे भाइयों बताओ हमें नबी कब याद आते हैं? ताश के पत्ते खेलते हो तब नबी याद आते, लॉटरी खेलते हो तब नबी याद आते, गंदी गंदी पिक्चरें देखते हो, ज़िना के मनाजिर देखते हो तब नबी याद आते, शराब पीते हो, नशा करते हो तब नबी याद आते। सोचो नबी कब याद? नबी पैदा हुए तो हमें याद करें, पूरी जिंदगी हमें याद करें। हत्ता कि जब दुनिया से जा रहे कब्र में रखे गए नबी पाक को, जब तो मौला अली फरमाते सरकार हुजूर के होठ कब्र अनवर में भी हिल रहे थे। मैंने सोचा आखिरी क्या कहने जरा सुन तो लूं, तो जबान पे जारी था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इस उम्मत ने क्या सिला दी अपने नबी को। हुजूर हमेशा याद करते हैं। हम फिल्मों में मस्त हैं, गीबत में मस्त हैं, हसद में मस्त हैं, हराम खाने और कमाने में मस्त हैं। कयामत के दिन अगर हुजूर का सामना, हुजूर से सामना हो गया, हुजूर कहेंगे दज्जाल झूठे कज़्ज़ाब, ओ बेवफा, तेरी मगफिरत के लिए मैं रात रात भर दुआ करता रहा और तूने कभी मुझे याद भी नहीं किया। मेरे इश्क का दावा करता था और पूरी पूरी रात ज़िना की फिल्में देखता था, मेरे इश्क का दावा करता था और जुआ खेलता था, मेरे इश्क का दावा करता था और नशा करता था। क्या तुझे मेरा फरमान मालूम नहीं था कि जो दुनिया में नशा करेगा जब वो अपनी कब्र से उठेगा या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह होगा। नशा करने वालों पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। और सुन लो, आप किसी मुर्दा नबी का कलेमा नहीं पढ़ते, आप तो ऐसे जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हो। कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। अब जब नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है तो हम जब भी माज़ अल्लाह अल्लाह न करे कोई जुआ खेले, बोलो हुजूर को खबर होती होगी कि नहीं होती होगी? कोई नशा करे तो हुजूर को पता चलता होगा नहीं पता चलता होगा? कोई जिना करता होगा तो हुजूर को इत्तला होती होगी कि नहीं होती होगी? जब नबी जान से ज़्यादा करीब है, किसी लड़की से फ़ोन पे गंदी बात करते हो, लड़की फ़ोन पे गंदी बात और जिना की दावत देती होगी, ये दावत देते होंगे, तो क्या रसूलुल्लाह को उसकी तकलीफ नहीं होती होगी? जो गुंबदे खजरा में हुजूर के दिल को तड़पाए, जो गुंबदे खजरा में आका का दिल दुखाए, जो गुंबदे खजरा में हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाए, बताओ भाई, माँ का दिल दुखाने वाले को मरते वक्त जबान पे कलमा नहीं आता, तो जो एक दिन में हजारों मरतबा अपने नबी का दिल दुखाता है। मेरे भाई, हम मुर्दा नबी के मानने वाले नहीं। मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले सैयदुना फारूक आजम ने कहा था, फकी अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं कि फारूक आजम कहते हैं तुम छोटा गुना करो या बड़ा गुना, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मैं तो इतना जानता हूं तुम कोई गुना करते हो उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, उससे हुजूर को तकलीफ होती है। बताओ, जलसों में कहते हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जलसों में कहते हो नबी के नाम पे मर जाएंगे, जान दे देंगे। मेरे भाई, इश्क मुस्तफा में जान देने की बात करने वालों, इश्क मुस्तफा में गुनाह छोड़ दो, इससे बड़ी बात और क्या होगी? जो कौम फजर की नमाज में 10 मिनट की नींद नबी के नाम पे कुर्बान नहीं करती, वो कौम अपने नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान करेगी? मेरे भाइयों, नबी ने हमसे इतना प्यार किया, आका ने हमसे इतना प्यार किया। एक आखिरी रिवायत पढ़ दूं, कल भी पढ़ा था, मुझे बहुत प्यार है इससे और यहीं पे ख़त्म कर दूं। आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं।
माँ भी हमसे उतना प्यार नहीं करती। हजारों माँ की ममता इकट्ठा कर दी जाए तो नबी उससे भी ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। हज़ारों बापों की मोहब्बतें इकट्ठा कर दी जाए, हज़ार बाप हो नहीं सकते, हज़ार माएँ हो नहीं सकती, समझाने के लिए हुजूर कितना प्यार करते हैं। आका जब अल्लाह के कुर्ब में पहुँचे, अल्लाह फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने जो बातें करनी थी कर ली। एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे हबीहा उम्मुल हसनैन उम्मुल आइमा सैयदा मलके फिरदौस बरी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई और आने के बाद कहती बाबा आप मेराज पे गए थे, अल्लाह ने आपसे बहुत बातें की। अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान, कोई नहीं कह सकता नबी को, ये हक सिर्फ फातिमतुज़ ज़हरा के पास था या उनकी उन 3 बहनों के पास और उनके 2 भाइयों के पास। नबी को कोई अब्बा नहीं कह सकता, सबको कहना या रसूल अल्लाह। नबी को कोई भैया नहीं कह सकता, सबको कहना या रसूल अल्लाह। नबी को कोई भतीजा नहीं कह सकता ईमान लाने के बाद, सबको कहना या रसूल अल्लाह। नबी को कोई बहनवई नहीं कह सकता, सबको कहना या रसूल अल्लाह है। नबी को कोई माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अपना दामाद नहीं कहता, सब कहते या रसूल या। लेकिन हाय हाय सैयदा तुम्हारी अजमतों पे कुर्बान, किसी को ये कहने की इजाज़त नहीं है जिस लक़ब से तुम पुकारते बाबा जान बाबा जान बाबा जान। आप मिराज पे गए थे ना अब्बा जान, आपने अल्लाह से बहुत बातें की, क्या क्या की मुझे भी तो बताया ना। अल्लाह ने नहीं बताया, आपने भी नहीं बताया, मुझे बताया। आका फरमाते हैं बेटी बहुत बातें हुई, सब नहीं बताता, आज एक बात बताता हूँ सुनो। जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा, उसने 70,000 बार मुझसे कहा महबूब मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या। कितनी बार? 70,000 बार। सैयदा मचल गई, बाबा आपने क्या क्या मांगा? आका कहते बेटी वो जब जब कहता मांगो क्या मांगते हो, एक ही जवाब देता मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। 70,000 बार कहता रहा मांगो क्या मांगते हो, 70,000 बार एक ही जवाब दिया मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर उसने मुझ पे कदम फरमा के कहा हबीब गमगीन न होना, कयामत के दिन तेरी उम्मती के जराइम नहीं देखूंगा, आपकी वजह से उनकी बख्शिश कर दूंगा, जो आप कहोगे उन्हें बख्श दूंगा। इसी वादे के लिए तो आपको बुलाया गया है। मुझे बताओ जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूले, आज हम गुनाह के अंदर उस रसूल को भूल गए। यही वफा है, यही वफादारी है। याद रखना आज वफा नहीं करोगे तो मरने के बाद पछताओगे। छोड़ दो गुनाह। जब अल्लाह अल्लाह होकर, तवज्जो करें, जब अल्लाह अल्लाह होकर उनकी मोहब्बत में किबला बदल देता है, हम उम्मती होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो अय्याशियां, छोड़ दो औरतों को पाप की नजर से देखना, छोड़ दो हराम खाना, छोड़ दो नशा करना। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे। अमल की गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती लग़ज़िश खामी हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही आपको तारुफ़ करा दिया हज़रत के आने से पहले कि ये आला हज़रत के पोते भी लगते हैं, नवासे भी लगते हैं। आला हज़रत के 2 बेटे हैं, उनके बेटे हुज्जतुल इस्लाम जो बड़े बेटे हैं, उनके बड़े बेटे के बेटे इब्राहिम रज़ा खान साहब, अल्लामा इब्राहिम रज़ा खान मुफस्सिर आज़म के ये सबसे छोटे और आखिरी बेटे। अब उनकी नस्ल में हज़रत इब्राहिम रज़ा खान साहब के बेटों में हज़रत अकेले बच्चे हुए, ताजुश शरिया के छोटे भाइयों में से। हुज़ूर मुफ्ती आज़म की बेटियां थी, उनकी बेटी के बेटे हैं, यानी मुफ्ती आज़म भी आला हज़रत के बेटे और इनके दादा हुज्जतुल इस्लाम भी आला, तो दोनों तरफ से ये नवासे लगते हैं। आज हमारे दरमियान आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया के और रज़विया अशरफिया के माशाअल्लाह ये जो है वो खलीफा भी हैं और शेख तरीक़त भी हैं। तो आप में के जो लोग इनसे मुरीद होना चाहते हैं हज़रत से मुरीद हो जाएं, इंशाअल्लाह हज़रत आप सबको मुरीद करेंगे। मैं मौजूद रहूँगा और अभी जो है वो प्रोग्राम आगे का जो है आगे बढ़ाया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।